नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, ईश्वर का वास हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में बात करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। जब हम अपने आराध्या को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा मां और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उसे मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है, तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उसे मूर्ति में बेस भगवान से जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान मूर्तियां को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियां को रखना और की विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मान और तन दोनों को शुद्ध करता है। नियमों के अनुसार भगवान की मूर्तियां की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता के साथ भगवान से जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्त, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां को रखना के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां को रखना की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। इसके बड़े में वास्तु नियम में पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां रखना का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियां की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुख बने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियां की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियां की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियां के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। इस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियां को घर में रखना से माना किया गया है। कुछ लोग जान अनजाने में इन मूर्तियां को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विधियां से की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते। इसीलिए इन मूर्तियां को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तु नियम के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियां को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता को एक विशिष्ट रूप में ही पूजन करना चाहिए, तभी उसका प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियां को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्तियां शुभ देने वाली होती है। साथ ही जानेंगे कि वास्तु नियम के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन हमें करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आई है और घर की सारी नकारत अभी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तु नियम के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दिशा गलत है, तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु नियम के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियां की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखती चाहिए। दोस्तों, वास्तु नियम के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तु नियम के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा समाज, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन और चमड़े से बनी चीज आदि नहीं रखना चाहिए।
इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव ही दीपक जलाए रखना चाहिए। नित्य शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर चलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान किया नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किया कभी स्पष्ट नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढक कर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। अब जानते हैं पूजा घर में राखी जान वाली मूर्तियां के बड़े में महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले है। गणेश जी की मूर्ति पुराने में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखती चाहिए, एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखती चाहिए। वास्तु नियम के अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और मां सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर मां लक्ष्मी, गणेश जी और मां सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है उस स्थान पर कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते हैं। ध्यान रहे, गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई ना हो। गणेश जी की खड़ी हुई अथवा नाचते हुए गणपति की मूर्ति नहीं रखती चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में मूर्ति रखना शुभ होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत ही आवश्यक होता है। मां लक्ष्मी धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती है। स्थान पर उनका वास होता है उस स्थान पर कभी दरिद्रता नहीं आई है। इसीलिए पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तु नियम के अनुसार पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखती चाहिए। मां लक्ष्मी की आप कमल पर विराजमान वाली मूर्ति जरूर लेकर आएं। अगर आप मां लक्ष्मी की मूर्ति की दोनों ओर हाथी की मूर्ति रख देते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी का वास इस स्थान पर होता है जिस स्थान पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसीलिए अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक होगा। मां लक्ष्मी की पूजा हमेशा ही भगवान इन विष्णु के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत अधिक महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चावल सबूत होने चाहिए। तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखना में लोगों के मां में असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें, यह नहीं रखें। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखती चाहिए। हनुमान जी संकटों का नष्ट करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी हो तो किसी भी प्रकार का भय नहीं, राहत है। बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और कासन से मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें। यदि घर परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा अधिवाद होते रहते हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो आप अपने घर में राम दरबार की फोटो जरूर रखें। आप राज दरबार की मूर्ति भी ला सकते हैं जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित हों। इससे पूजा घर में रखना से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। ध्यान रहे, शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग रखते समय यह बात ध्यान में रखें, अगर आप नित्य शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं तभी शिवलिंग घर में रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को रोज जल्द से और दूध से अभिषेक करना अनिवार्य होता है। अगर आप शिवलिंग नहीं रख सकते, आप भगवान शिवा, मां पार्वती और गणेश जी की एक मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें। इससे संपूर्ण परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अब जानते हैं वास्तु नियम के अनुसार कौन सी मूर्तियां को एक साथ रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियां को नहीं। वास्तु नियम के अनुसार पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखती चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और अटूट विश्वास बना रहत है। राधा जी और श्री कृष्ण का जोड़ा प्रेम की अनूठी मिसल माना जाता है। दोनों की संयुक्त मूर्ति रखना से ग्रह क्लेश दूर होते हैं और धन धनी में वृद्धि होती है। वास्तु नियम के अनुसार शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ नहीं रखती चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजा पद्धति में थोड़ी विविधता। भगवान शिवा पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाई जाते और भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना
किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव की मूर्तियां एक साथ नहीं रखती। चाहिए आप अपने घर में किसी अन्य स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीर लगा सकते, लेकिन पूजा घर में इन तीनों की मूर्तियां एक साथ नहीं रखती। चाहिए शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में ब्रह्मादेव की मूर्ति रखना वर्जित है। वास्तु नियम के अनुसार पति और पत्नी के कमरे में हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति रखना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो वह अपने रूम में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है, लेकिन विवाह के बाद हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जी, स्थान पर प्रतिक्रिया की जाती हो। पति पत्नी को अपने कमरे में श्री कृष्ण और राधा जी की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु नियम के अनुसार पूजा घर में कभी भी अमृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखती। चाहिए हमारी अमृत परिजन भगवान नहीं है, उनकी पूजा रोज करना अशुभ माना जाता है। परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा घर में अमृत जनों की अथवा अन्य साधु संतों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर का स्थान केवल आपके आराध्य का होता है, आपको केवल उनको ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तु नियम के अनुसार पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनिदेव, मां काली आदि की तस्वीर अथवा मूर्ति भी नहीं रखती चाहिए, क्योंकि यह सभी देवता उग्र देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है। इनकी पूजा करना अत्यंत कठिन होता है और कोई भी साधारण मनुष्य इनकी पूर्ण विधि से पूजा नहीं कर सकता। इन देवताओं की पूजा में चक होने पर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए पूजा घर में इन्हीं कभी नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप इनकी मानस पूजा कर सकते हैं। मां ही मां इनके मेट्रो का जप करके भी इन्हें प्रश्न किया जा सकता है। इन सब के अलावा आप यह बात भी ध्यान में रखें कि आप पूजा घर में किसी भी देवता की ग्रह व्यवस्था वाली तस्वीर अथवा मूर्ति ना रखें। देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा तस्वीर प्रश्न मुद्रा वाली और आशीर्वाद देती हुई हनी चाहिए लड़ाई और युद्ध की तस्वीर भी पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। पूजा घर को नियमित रूप से स्वच्छ करते रहे ताकि पूजा घर का वातावरण पवित्र बना रहे। पूजा घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर पूजा घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो इसका असर संपूर्ण परिवार पर पड़ेगा। अगर आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप अपने पूजा घर में केवल एक ही मूर्ति रखें जो आपके आराध्य है अथवा कोई देवता की है। बहुत सारी मूर्तियां रखकर उनकी पूजा एन करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर घर का वातावरण पवित्र बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी कैसी लगी होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। राधे राधे देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।